कबील मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय कबील हाय 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 हाय। ये चीज जो है एसडीएम साहब पे भी सवाल खड़ा करता है कि बीसी को वो बेचारा कहते हैं। यहाँ के तत्कालीन एसडीएम है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ लिप्त है और इनकी सपोर्ट करे तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। बुराड़ी इलाके में एक तरफ तो अवैध निर्माण पर ओजोन का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एसडीएम पर ओजोन के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अवैध निर्माण न रोकने और पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बुराड़ी एसडीएम ऑफिस में पीड़ित के वकील और एसडीएम के बीच तीखी बहस हुई। पीड़ित व्यक्ति ने एसडीएम पर इलाके के बीसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे बेचारा कहने का आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित लाल बाबू शाह की 2 जमीनों में से एक जमीन पर पिछले 7 साल से विवाद चल रहा है, तो वहीं 500 गज की दूसरी जमीन पर पीड़ित लाल बाबू शाह ने राजीव कुमार और उसके कुछ साथियों पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए। आरोप यह भी लगाया कि एसडीएम कोर्ट द्वारा 500 गज की विवादित जमीन पर स्टे होने के बावजूद वहां निर्माण कार्य चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित लाल बाबू शाह और उनके वकील बुराड़ी एसडीएम से मिलने पहुंचे, जहां उनकी शिकायत पर कार्रवाई करना तो दूर, एसडीएम ये कहते हुए सुनाई दिया कि मैं अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जो करते बने कर लो। इस पर पीड़ित लाल बाबू शाह का क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। ये चीज जो है एसडीएम साहब पे भी सवाल खड़ा करता है कि बीसी को वो बेचारा कहते हैं। यहाँ के तत्कालीन एसडीएम है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ लिप्त है और इनकी सपोर्ट करे तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। मेरा एक प्रॉपर्टी है 100 गज का गली नंबर 8 मिलन बिहार में। उस 7 साल से सुमित के साथ विवाद चल रही है और 7 साल से इसमें सारा कुछ हो गया है, इसमें एविडेंस हो गया है। पुराने जो एसडीएम साहब थे वो इसको ऑर्डर पे लगा गए थे कि इस पे जो भी मेरिट पे ऑर्डर बनेगा ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको लेकर के हम लोग 19 तारीख को गए थे, इस केस की जब हेयरिंग हुई थी, लेकिन तत्कालीन एसडीएम साहब जो है वो इसको सुनवाई करने से बिल्कुल मना कर दिए कि आप लोग सिविल कोर्ट में जाओ। जबकि हमने उनसे ये कहा कि भाई सिविल कोर्ट में हम क्यों जाए, क्योंकि 7 साल से हम ऑलरेडी इसमें लड़ रहे हैं, आपकी जो भी बनता है इसमें ऑर्डर वो आप ऑर्डर कर दो। तो वो भड़क गए, वो ये कहने लगे कि आप इसमें लिख करके दो कि इस पे केस चल रहा है कोर्ट में। हमने कहा सर इस प्रॉपर्टी पे केस कोई नहीं चल रहा है, वो केस दूसरी प्रॉपर्टी पे चल रहा है, खिसरा नंबर जो है 134 की 17। वो बार बार कह रहे हैं एसडीएम साहब कि आप ये लिख करके दो कि 134 की 17 पे केस चल रहा है, जबकि मैंने कहा कि भाई ये खिसरा नंबर 5000 गज का होता है और ये हमारा 100 गज की प्लॉट है। तो उस पर भड़क गए एसडीएम साहब कि नहीं आप जो है ऐसे नहीं करो। तो उसके बाद हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है 500 गज का, वो आपकी जो है अप्रैल 2 अप्रैल को उस पर पिछली एसडीएम साहब ने स्टेटस को कर गए थे और वो प्रॉपर्टी ओजोन के तहत भी आती है और उसको जो है स्टेटस को के होने के बावजूद उस पे यहाँ का एक बीसी है इस एरिया का राजीव, जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं। ये इसकी बीसी का है, तरी पार भी हो गया था, जबकि तरी पार उसकी कट गया है। वो प्रॉपर्टी को कब्जा करता है और वो खुला कहता है कि मैं एसडीएम को चैलेंज को कुछ नहीं मानता, एसडीएम को जो है ना स्टेटस को मैं कुछ नहीं मानता, मैं इस पे काम करूंगा। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई एसडीएम साहब नहीं करते हैं। यही बात कल हमारी केस में सुनवाई हुई थी, हमने कहा कि जनाब आपका स्टेटस को है और उस पे इसकी पालन नहीं हो रहा है। इस पे एसडीएम साहब बोलने लगे कि नहीं जो है वो हमने कहा और हमारे वकील साहब कि आप इसको देखो इस केस को कि भाई ये जो है आप स्टेटस को कर रखे हैं और आपकी उसकी बिल्कुल भी पालन नहीं हो रही है। एसडीएम साहब ने मना कर दिया कि हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे और इसी बात पे बहस हुई। हमारे वकील साहब को भी धमकाने लगे एसडीएम साहब की भाई मैं बार काउंसलर पे आपकी शिकायत करूंगा। एसडीएम हमारे वकील साहब ने बोले भाई जब एक बीसी है, बीसी के आप इतनी हिमायत कर रहे हो और हमारी आप कह रहे हो शिकायत करोगे, तो इस बात पे एसडीएम साहब कहते हैं ये तो बेचारा है। कौन? राजीव के बारे में कि भाई ये बेचारा है और इसमें एक सरफराज अहमद भी है, ड्रग्स माफिया है जो ड्रग्स बेचता है, इस पे कई मुकदमे हैं
और ये सब मिलकर के प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं और ये प्रशासन से मिलकर के, और प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हमारी ये है प्रार्थना कि भाई इस पे जो भी कार्रवाई बने वो करे, और वो जोन के तहत बिल्डिंग बन रहा है। एसडीएम साहब ये बताते हैं कि भाई ये जगह सरकारी है तब भी नहीं बन सकता है कोर्ट के अनुसार। भाई इसको तोड़ करके अपने कब्जे में ले, सरकारी है तो ये मेरी केस है सर। और इसी बात पे रामवीर चौहान जी आ गए थे, उनसे भी वैसी हुई, फिर उन्होंने धक्का मार के रामवीर चौहान जी को भी आगे कर दिए। ये हमारी मामला है सर सारी। अधिकारियों से हमारी यही प्रार्थना है कि जो केस है उस हिसाब से हो, और कोई भी अगर किसी पद पे अगर कोर्ट अगर ऑर्डर किया है तो उसका पालन होना चाहिए। अगर नहीं पालन हो रहा है तो जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई हो। सवाल ये है कि सर ये चीज जो है एसडीएम साहब पे भी सवाल खड़ा करता है कि एक बीसी को वो बेचारा कहते हैं। 4,38,000 लोगों के फोन उठाने हैं मुझे यहाँ पर जो वोटर्स हैं, और रात को 12 बजे उठाने की आदेश है, ठीक है, और SIR करके दे रहे हैं। तो जिसका भी नंबर बेचारे का सेव नहीं है, लेकिन आपने बोला कि जो ये बात करता है, अब ये बोलेगा मैं राजीव बोल रहा हूँ, तो फिर सर मुझे दिमाग घुमाना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं आपके कमरे में हम सर एडवोकेट होके आपकी कितनी बात सुन रहे हैं, ये बेचारा हो गया। इसी से पता चलता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं। आज भी सर कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर, आज भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आज का मैं फोटो दिखा रहा हूँ लोकेशन के, अभी लोकेशन के साथ मैं फोटो दिखा देता हूँ। आपका काम नहीं है, वो जोन में आपका काम नहीं है देखना। मैं नहीं देखूंगा, अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं देखूंगा, 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 जो करना करना ये बात है ना, जो करना है आई विल से कि आपका जो करने की बात है वो करेंगे, कर तो नहीं। और एक आम आदमी को धुतकार कर भगाते हैं, तो ये उनकी भी कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता है कि भाई एक बीसी को अपने साथ अपने ऑफिस में आए दिन बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं उनकी फोन पे, और एक आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये ऊपर वाले अधिकारी को ये भी देखनी चाहिए कि भाई जो यहाँ के तत्कालीन एसडीएम है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ लिप्त है और इनकी सपोर्ट करे, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए।